लेके हाजिर हो गई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि एंजल्स डिवाइन आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं, ऐसा क्या है आपके लिए जानना ज़रूरी जो एंजल्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो गाइज़ ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये टाइमलेस है रीडिंग गाइज़, जब भी आप इसको उठा के देखेंगे आपसे ये मैच होगा। और गाइज़ अगर आपने मेरे चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, आर्कएंजल्स प्लीज़ बताइए कि क्या मैसेज आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं इस वक्त। अब आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी भी लाइफ के सिचुएशन को लेके, तो मेरे सभी व्यूअर्स को एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, इनर चाइल्ड, हीलिंग, सेलिब्रेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक हिडन डेप्थ्स। ओके, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो गाइज मैं बता दूँ, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कोई ना कोई, पहले तो मैं आपको एनर्जी बता दूं कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा एक फ़न लविंग हुआ करते थे। ये मैं पहले की एनर्जी बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा बचपना होता था, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को हंसी खुशी से लेते थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते थे गाइस आप। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी इस कदर तक पिछले कुछ समय से बदली है, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है कि आपका वो जो इनर चाइल्ड था, जो अंदर का एक बच्चा था ना, वो कहीं ना कहीं पीछे चला गया है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो एक इनर चाइल्ड वाली एनर्जी थी वो अब आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मैं बदलाव देख रही हूँ। ये बदलाव से ना आप कहीं ना कहीं थोड़े से अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं, है ना। मतलब एक तरीके का आपके अंदर का बच्चा मर चुका है इन बदलाव की वजह से, इन अप एंड डाउन्स की वजह से, ठीक है। लेकिन आपको एंजल्स ये मैसेज कर रहे हैं कि जितने भी जो चीज़ें हुई हैं, जो भी बदलाव की चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, जितने भी अप एंड डाउन्स आए हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ये सब और सब जो भी हैपन हुआ है वो सब और सब आपके हाईएस्ट गुड के लिए हुआ है। ओके, दिस ऑल हैज़ हैपन जस्ट फॉर योर हाईएस्ट गुड। ओके, सो एंजल्स आपको कह रहे हैं दैट एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन। अपने जो बदलाव है, उन बदलाव से जो आपने चीज़ें सीखी हैं ना, उनसे थोड़ा सा उठिए, ठीक है। और जो भी बदलाव की चीज़ें हो रही हैं, सुख है, दुख है, जो भी आपकी जर्नी में आ रहा है, आपके सामने आ रहा है, प्लीज़ उसके सामने सरेंडर होइए। और एंजल्स कह रहे हैं कि हमें आपकी लाइफ का जो एक कहते हैं ना एक पार्ट होता है, उसको आपको क्लियर कराने में, क्लिंस कराने में हमें आपकी मदद करने दीजिए, क्योंकि जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में हुई हैं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा चैनलाइज देख रही हूँ कि जो भी बदलाव हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जितने भी अप एंड डाउन आ रहे हैं, इनको आप लाइक नहीं कर रहे, इनको आप कहीं ना कहीं ट्रूली फेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो भी बदलाव है उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर रिवर्स सिचुएशंस भी आ रही हैं तो सरेंडर हो जाइए यूनिवर्स को, ठीक है, और उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये सब और सब जितना भी हो रहा है ना, ये आपके ही भले के लिए हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी कर्मा सर्कल क्लियर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके ही अच्छे के लिए हो रहा है। और एंजल्स आपको ये मैसेज कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आने के चांसेस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी देख रही हूँ कि कोई अपनी लव लाइफ को लेके, मैरिड लाइफ को लेके ना भी ये रीडिंग देख रहा है कहीं ना कहीं आप में से। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे करियर को लेके देख रहे हैं या और सिचुएशन को लेके देख रहे हैं। यहाँ पे ये कपल आया तो मैं ज़्यादा कह सकती हूँ कि आप एंगेज्ड होंगे या मैरिड होंगे किसी से। और ये भी चैनलाइज हो रहा है कि उस जो मैरिड लाइफ है या आपकी लव लाइफ है, उसमें भी मुझे लग रहा है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस को फेस किया है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आप अपनी मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। इतने ज़्यादा आपकी मतलब सीरियस इश्यूज हो चुके हैं अपनी लव लाइफ में कि आपका कहीं ना कहीं एक जो हंसता खेलता बिहेवियर था वो अब टोटली चेंज हो चुका है। तो आपको एंजल्स यही गाइड करें कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है तो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पुरानी बातों से निकल के अपने आप को हील करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ये टाइम है आपके हील होने का।
अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपको थोड़ा सा समय दिया है, अगर आपके लव पार्टनर को हो सकता है, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि लव पार्टनर सेपरेटेड हैं, है ना, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके लवर, जो भी हैं आपके, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपसे इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में दूर हो चुके हैं, आपसे दूर कर दिया यूनिवर्स ने। तो यूनिवर्स और एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि इट्स अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। आप खुद भी हील होइए और आप लोगों को भी हील कीजिए, ठीक है, पास्ट की एनर्जी से आप खुद भी हील होइए। और ये जो भी सेलिब्रेशन की एनर्जी है ना, सो इसमें आप परेशान मत हो जाइए। आने वाले टाइम में एंजल्स कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, सेलिब्रेशन आने वाले हैं, आपके पार्टनर आपको, एंजल्स खुद खींच के लाने वाले हैं आपके पार्टनर को आपके पास। तो आपको किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर दूर हुए हैं या आपके लव्ड वन आपसे दूर हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी का एक पार्ट था जो अब पूरा हो चुका है। अब एंजल कह रहे हैं कि उससे आप हील होइए। अपने अंदर का जो भी आपका एक खुश वाला था, जो एक प्लेफुल वाली एनर्जी थी, उसको वापस से रिमाइंड कीजिए, अपने अंदर के बचपने को वापस से लाइए। लेकिन थोड़ा सा मैच्योरिटी भी यहाँ पे नीड है। सॉरी गाइस, किसी का फ़ोन आ गया था तो मुझे पॉज करना पड़ा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं कि कहाँ पे थी मैं। हाँ, कि एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ये टाइम है आपको हील करने का। और एक बहुत ही चैनल मैसेजेस में देख रही हूँ कि आपने देखा है बॉटम ऑफ द डेक आया हिडन डेप्थ। गाइज, एक तो कि किसी ना किसी की सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपसे ऐसा छुपा हुआ है जो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि एंजल्स आपको इशारा करेंगे आने वाले टाइम में ये सच्चाई बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएगी और आपको ना क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिल जाएगी आपकी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। किसी ऐसे इंसान की सच्चाई या कोई ऐसी सिचुएशन की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी जो आपके सामने आना अब तक बहुत ज़रूरी था, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि हो सकता है अब तक इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अपने अप एंड डाउन्स में हो सकता है किसी की सच्चाई आपके सामने आई हो जो आपके लिए कहीं ना कहीं सहन करनी ईजी नहीं थी। मतलब कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आए हों जो मुंह पे आपके बहुत ज़्यादा स्वीट हो, शुगर कोटेड हो, और अंदर से उन्होंने आपके लिए जेलेसी रखी हो, है ना, एक तरीके का पॉइजन टॉक्सिक अपना बिहेवियर रखा हो। तो उनकी सच्चाई कुछ आपके सामने आई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए हैं, ठीक है, आपकी खुशियाँ, आपकी हंसती खिलती जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। तो एंजल्स कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ हुआ आपके साथ तो उससे भी आपको बहुत जल्दी निकलने की ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट मैं इस कार्ड के जरिए ये देख रही हूँ, अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँ, कि अगर आप मैरिड लाइफ में थोड़ा सा अपने पार्टनर की वजह से परेशान है, या मैरिड लाइफ में किसी ने भी कोई थर्ड पार्टी है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट कर देखिए गाइज, रीडिंग में जो भी होता है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ रीडिंग। और इस वक्त ये पॉइंट बोलते हुए मुझे इतनी तेज़ मेरे गले में प्रॉब्लम हुई है कि मतलब कोई ना कोई ऐसी पावर है जो थ्रोट चक्रा को हमें, हमारे थ्रोट चक्रा को भी डीएक्टिवेट कर देती है कि आपको ये पॉइंट ना पता चले। बट कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी है कि अगर हम अपनी गद्दी में बैठे हैं तो आपको प्रॉपर जो भी रीडिंग्स में आएगा हमें बताना हमारी ड्यूटी होता है। इट्स आवर ड्यूटी टू टेल यू एवरीथिंग विच एज कम्स इन रीडिंग। तो मैं कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। कोई तो ऐसा व्यूअर है जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने मतलब प्रॉब्लम मचाई हुई है, तबाही मचाई हुई है, क्योंकि मैं भी उस एनर्जी को कैच कर पा रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर किसी ना किसी से मैच होगा कि जो थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर और आपके बीच में आग लगाई है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है एक, या फिर आपके पार्टनर ने अगर आपसे कुछ छुपाया है, ठीक है, कोई भी ऐसी बात उसने आपसे छुपाई है अपने थर्ड पार्टी को लेके या खुद के कोई करियर को लेके, तो वो बहुत जल्दी एंजल्स कह रहे हैं आपके सामने आने वाली हैं। हिडन डेप्थ्स मतलब गहराई तक जो चीज़ें गहराई तक जो चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके सामने आने वाली हैं, ठीक है। तो एंजल्स आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अब तक लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आई वो आप ही के अच्छे के लिए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और देख लेते हैं इस डेक से कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। It's very large card. Okay. Find balance. Guys, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। आपको अपने पार्टनर के बीच में और अपनी लाइफ में ना बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एम्परेंस, आपको अपनी
जो भी लाइफ की खुशी एंड बॉटम ऑफ द डेक है एम्ब्रेस कन्फ्रंट, ठीक है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको एम्ब्रेस होने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी अप एंड डाउन्स हुए हैं, उनमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा कहा जा रहा है कि आप अपने जो भी आपके विचार हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा ऊपर उठिए, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए, अपने अंदर की स्पिरिचुअल जर्नी को पहचानिए। और यहाँ पे आप देखिए गाइस, यहाँ से आया था हिडन डेप्थ्स और यहाँ से आया कन्फ्रंट, ठीक है। उसके नीचे आया सैडनेस एंड आइसोलेशन एंड फीलिंग अलोन। तो आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की, अकेले रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इनकेस किसी सिचुएशन से आपको अकेलापन मिला है तो उसे यूज़ कीजिए, ठीक है। उस अकेलेपन को स्पिरिचुअलिटी में यूज़ कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए और अपनी शेडो साइड पे वर्क कीजिए। और कुछ ना कुछ कन्फ्रंट, कुछ ना कुछ आपके सामने आने वाला है, कुछ ऐसा मेजर जो आपसे छुपाया गया है। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके साथ मैच होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज। कोई ना कोई तो सच आपके सामने डेफिनेटली आने वाला है, ये कन्फर्म हो गया है। तो एंजल्स कह रहे हैं जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आना है और आपने अपनी ज़िंदगी को एम्ब्रेस करना है, अपनी ज़िंदगी में एक खुशी खुद लेके आनी है और जो भी आपके साथ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उसे यूनिवर्स और एंजल्स की ब्लेसिंग समझ के एक्सेप्ट करना है। ओवरऑल एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। ये जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है गाइज। जब मैंने ये कहा कि जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, तब आप नोट करना कि टाइम आया था 11:11। सो इट्स अ साइन ऑफ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, ओके। तो अगर आपको मेरी रीडिंग गाइडेंस पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए गाइज। बाय बाय गाइज, जय माता।